नमस्कार साथियों, हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1। किस सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल साइंस का, यानी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, यानी राजनीति सॉरी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अगर आप सारे लोगों ने इसके पहले की वीडियोस देखी होंगी, पिछले इसके पहले के लेक्चर देखे होंगे, तो मैंने आपको जब प्रियम्बल पढ़ाया है, प्रियम्बल यानी प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पहला पेज, तो मैंने आपको प्रियम्बल की कुछ खासियत यानी क्वालिटीज बताई थी, और उस क्वालिटीज में एक क्वालिटी डेमोक्रेटिक भी था। और मैंने डेमोक्रेटिक का यानी डेमोक्रेसी की डिफिनेशन बताई थी आपको। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का एक ऐसा रूप है वेयर द लीडर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन। मतलब जो नेता होते हैं वो वोट देने के बाद जब वो जीत जाते हैं तब आते हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग नेता के ऊपर कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? अगर नहीं करेंगे तो नेता फिर अपने मन के हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और हर 5 साल बाद अगर उनका चुनाव ना हो तब तो एक बार जो आदमी चुनाव में जीत के चला गया, ठीक है, उसको कोई डर ही नहीं होगा। और अगर डर नहीं होगा तो चाहे वो हमारी बात माने या ना माने। अभी तो डर है किस चीज का? कि अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हर 5 साल बाद फिर से मैं जमीन पे आ जाऊंगा। है, ये बात सही है कि नहीं? तो वही बात है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें क्या है, जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, मीन्स इलेक्टेड लीडर्स का प्रोविजन होता है। चुनी हुई सरकार का यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोविजन होता है, इलेक्टेड लीडर्स। यानी डेमोक्रेसी क्या है? सरकार का एक ऐसा रूप है, गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन। मतलब जो वहां के लोग होते हैं वो चुनाव में वोट डालते हैं, फिर जो आदमी जीत जाता है वो सरकार चलाता है। और ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब हम इसके थोड़ा सा रूट वर्ड की तरफ चले चलें कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है। डेमोक्रेसी एक वर्ड से बना है जिसका नाम है डेमोक्रेसिया। ठीक, और डेमोक्रेसिया दो वर्ड से मिलकर डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है रूल, और क्रेसिया का मतलब होता है पीपल, मतलब रूल ऑफ पीपल यानी लोगों का शासन। हम लोग वोट दे रहे हैं तभी तो वो चुनाव आदमी जीत के जा रहा है। इसका मतलब हम ही लोग रूल कर रहे हैं, किसके थ्रू? उस नेता के थ्रू। और एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोग किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, किसी नेता के थ्रू शासन करते हैं, वैसी गवर्नमेंट क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, अब किसी भी जगह पे ना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हो, आदमी जीत जाए, चुनाव हो, जीत जाए, उसके बाद सरकार चलाए, सिर्फ इतनी ही प्रोसेस डेमोक्रेटिक नहीं बना देती किसी कंट्री को। वो देश लोकतांत्रिक सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीत के और आदमी शासन में पहुंच जाए उसको वो लोकतांत्रिक नहीं बनता, उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, कहेंगे। तो फिर किसको कहेंगे? कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि जितने भी लोग हों जो वोटर हों, वोटर मतलब सबको वोट देने वाले, ठीक, सबके वोट की वन वैल्यू, और सबको सिर्फ और सिर्फ वन वोट ही मिले। ऐसा नहीं है कि जो आदमी अमीर है उसको ज्यादा वोट डालने को मिल जाए और जो गरीब है उसको कम वोट डालने को मिले। या फिर क्या हो सकता है कि यह भी हो सकता है कि कोई आदमी पैसा दे दे, ठीक है, इनको अब वोट ही डालने ना दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। तो सबको वोट डालने का अधिकार हो और सबको एक ही वोट डालने का अधिकार हो, और सबको एक ही मतलब बराबर वोट डालने का अधिकार हो, और सबके वोट की वैल्यू बराबर हो, यानी वन वोट वन वैल्यू। उसके अलावा जितने लोग इलिजिबल हैं, जितने लोग योग्य हैं, उस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार हो, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज
जो लोग 18 साल या उससे ऊपर हैं, ठीक, उन सबको वोट देने का अधिकार हो। मतलब एक सर्टेन क्राइटेरिया है और उस निश्चित दायरे को जो लोग पार कर रहे हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। और सब जितने लोगों को वोट देने का अधिकार है सारे लोग एक ही वोट देंगे, सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी। ये तो दो क्राइटेरिया हो गए। उसके अलावा और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इलेक्शन में मनी एंड मसल पावर का यूज ना हो। मतलब पैसा ना दें, यानी मनी यूज ऑफ नो यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर का क्या मतलब, मनी एंड मसल पावर का मतलब यह है कि जब चुनाव नजदीक आए तो लोग पैसा ना बांटे। पैसा ना बांटने का क्या मतलब कि लोगों को पैसा देके अपनी तरफ भैया हम ही को वोट देखो, ये वाली बात ना हो। उसके अलावा डरा धमका ना देखो तो काट दिया, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मीन्स किसी को पैसे के प्रलोभन से अपनी तरफ ना आकर्षित किया जाए और उसके अलावा क्या किया जाए, किसी को कट्टा वट्टा दिखा के फिर अपनी तरफ ना किया जाए। मतलब मनी एंड मसल पावर का कोई यूज ना हो। उसके अलावा ये सारी चीजें हो गई, मान लो ये सारी चीजें सब कुछ हो गया, मनी एंड मसल पावर का यूज नहीं हुआ, लोगों को बराबर के वोट मिल गए, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज हो गया। उसके अलावा एक चीज और हो सकती है, नो यूज ऑफ गवर्नमेंट, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। मतलब जो आदमी, जो चीज, जो इंस्टीट्यूशन चुनाव करवा रहा है, पता लगे वही बिक गया तो समस्या हो जाएगी। इधर तो हाँ ठीक है सबको बराबर का वोट, और इधर से बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, अंदर से खेल चालू है। ये भी ना हो। मतलब जो जो बॉडी इलेक्शन करवा रही है, पहली बात तो वही इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो। और इंडिया में करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत निर्वाचन आयोग। और जब निर्वाचन का टाइम यानी इलेक्शन का टाइम होता है तो फिर पुलिस या राज्य की जितनी या कंट्री की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक, वो सारी व्यवस्थाएं किसके कंट्रोल में चलती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी जो पूरी पावर होती है गवर्नमेंट की वो किसके पास होती है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास। समझे, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है, जो जीत गए या जो सब वो चुन के आ गए, ठीक, वो लोग सॉवरेन ही ना हो। सॉवरेन का मतलब क्या है, क्या मुझे कोई सॉवरेनिटी की डिफिनेशन बता सकता है? जब मैंने पीएमएल पढ़ाया था तो आपको बताया था, सॉवरेन का मतलब ये होता है कि उस आदमी को अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार हो। पता लगे हमने जिसको इलेक्ट करके यानी जिसको वोट दे के जिताया, उसको हम कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए एक सड़क बनवा दो, ठीक, उसने कहा ठीक है बनवा देंगे, और वो ईमानदार आदमी निकला, गद्दार नहीं, नेता की तरह, ठीक, और निकला, उसने कहा ठीक है। जब वो गया, लोग गन लेके खड़े हो गए पार्लियामेंट में, चल बेटा अंदर। या फिर उसे कहा गया, वो वही आदमी भीख मांग रहा है कि यार मैं चाह रहा हूँ हमारे इलाके के लोग सड़क बनवाएं, और उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो इसका मतलब यह है कि वो सॉवरेन नहीं है। या फिर मान लो सारे लोग ठीक है कोई बात नहीं, एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हो सकता है उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मान लो प्रधानमंत्री है तो वो तो कहीं भी सड़क बनवा सकता है, ताज पुल जो भी बनवाना चाहे बनवा सकता है, ठीक। तो अगर वो चाहे बनवाना और उसी को ना ही बनवाने को दिया जाए, मतलब कि पावर जो है वो रियल पावर किसी और के पास हो, पावर का एंजॉय कोई और कर रहा हो, ठीक, तो क्या फिर उस आदमी को डिसीजन मेकिंग की आजादी होगी, सॉवरेनिटी होगी? नहीं होगी। जैसा पाकिस्तान में क्या है कि चुनाव भी होते हैं, ऐसा पाखंड भी बताया जाता है कि हाँ सबको बराबर के वोट मिल रहे हैं, सबके वोट की एक ही वैल्यू है, सारे लोग चुनाव लड़ते भी हैं, पॉलिटिकली सबको सब कुछ मिलता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, जिसका मन करे वो चुनाव लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चुनाव जीत के आते हैं ना, तो वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन रियल पावर एंजॉय करती है आर्मी यानी सेना, जिसको चाहेगी अगले 2 दिन में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यानी मिलिट्री कू हो जाएगा। तो ये बताइए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन है? नहीं ना। मतलब इन 4-5 शर्तों में जितनी मैंने शर्तें बताई, 1 वोट 1 वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल के से जितने ऊपर हैं सबको वोट देने का अधिकार है, नो यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, कोई बात नहीं, पैसा रुपया कुछ नहीं दिया गया, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट केवल एक चीज, इनमें से सारी चीजें, ऑल द क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट,
ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्राइटेरिया कंपलसरी है किसी कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक होने के लिए, ठीक है। अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो क्या आप पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या नहीं? अगर हाँ तो आप ताली ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, ठीक। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग गधे का है, ठीक है। ठीक है, तो पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन नहीं है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक। अब आपका होमवर्क है कि आप कई सारे एटलीस्ट 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का नाम कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।